मानवता दयालुता का इससे बढ़िया उदाहरण क्या होगा। हम यीशु के गले में भी देखते हैं कि उन्होंने एक बकरी का बच्चा अपने गले में डाल रखा, बड़ा प्यार कर रहे हैं। और इसका मतलब है कि पशु पंछियों से प्रेम करो, वो मारने काटने की चीज़ नहीं है। उनका जितना हमसे सदुपयोग होता है उतना उनका सदुपयोग करो, जितनी सेवा होती है उतनी सेवा करो। दूध तो कृष्ण भी निकालते थे, माखन तो कृष्ण में भी खाते थे। हाँ, हमारे यहाँ दूध घी माखन की बहुत पुरानी परंपरा है। ये बटरफ्लाई के नाम तो अभी आए। और फिर उतना ही प्रेम पशु पंछियों को भी देते थे। टोटल प्राकृतिक जीवन, मुनिराजों का जीवन टोटल प्राकृतिक जीवन। जमीन पर सोना, नंगे बदन, सर्दी गर्मी कैसे भी, और सहज परम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आत्म साधना करना, आत्म कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। पिता के देहावसान के बाद कुछ दिनों बाद माँ भी गुजर गई। उनको बड़ा दुख लगा। माँ सहारा होती है, पिता सहारा होते हैं, कौन सहारा है अब। पत्नी ने ढांढस बंधाया, शांति रखो, जो होना था सो हो गया। फिर और वैराग्य बढ़ा। बच्चे 5-7 साल के भी नहीं हो पाए कि क्षय रोग से पत्नी का भी वो घबरा गए। लेकिन उन्होंने पत्नी को क्लेश में नहीं मरने दिया। एक सदगृहस्थ कैसे संथारा लेता है, कैसे लिवाता है, कैसे संलेखना समाधि करता है, 100 साल पुरानी कहानी है। उन्होंने जब डॉक्टर वैद्य से चेक करवा के मालूम कर लिया कि बचने के आसार नहीं हैं, औषधियाँ काम नहीं कर रही हैं, तो फिर संबोधित किया, देख अक्का, अब तू टेंशन विकल्प छोड़, परिवार का मोह छोड़, भगवान में लगन लगा, शरीर छूटने वाला है तेरा। पत्नी ने भी कहा कि बच्चों का क्या होगा, बच्चे मैं संभालूंगा, तुम्हारी ननद है, मेरी बहन है, वो संभालेगी, उसकी फिक्र छोड़। नहीं, तुम दूसरी शादी कर लेना। शिव गोंडा ने कहा कि दूसरी शादी, दूसरा विवाह करने की तो बात ही नहीं है। बच्चों को कौन संभालेगा? बच्चों को हम संभालेंगे, तुम्हारी बहन संभालेगी, उसके घर दे देंगे। तू तो बस अपना ध्यान रख, इस संसार से तेरा खाता पूरा हो गया। अब इस संसार में क्लेश मत कर कि किसका क्या होगा, उसका क्या होगा, घर का क्या होगा। तू अपना देख। अगर तू क्लेश में मरेगी तो दुर्गति हो जाएगी, पशु योनि में जाएगी, नरक चली जाएगी। बड़े प्रेम से संबोधित किया, अपने भाव सुधार, महावीर स्वामी को याद कर, नमोकार मंत्र को याद कर, परमात्मा का नाम जप, परमेश्वर को याद कर, संबोधित किया। और सब अन्न जल का त्याग करा करके उन्होंने अपनी पत्नी का संथारा समाधि मरण कराया। आज की स्थिति में इस बात को सोचना भी कठिन है, लेकिन ये हमारी संस्कृति रही है। जैन क्या, जैनेतर अगर प्राण निकलने का समय आता है तो कहते हैं भैया इनको नीचे उतार दो, पलंग से नीचे, खाट से नीचे, जमीन पर लिटा दो, मुख में गंगा जल डालो, तुलसी लाओ, वगैरह वगैरह। टोटल आध्यात्मिक त्याग में जीवन बना देते हैं। हमारे यहाँ जीवन भी महोत्सव है, जन्म भी महोत्सव है, तो मरण को भी महोत्सव बनाने की बात जैन धर्म करता है। रो पीट के मरने से क्या मतलब है। उनका वैराग्य बढ़ गया। बहन के पास गए, बहन अब कोई नहीं है घर में, जमीन जायदाद संपत्ति तुम जानो, तुम्हारे पति जाने, ये दोनों बच्चे हैं, इनको तुम संभालो। तुमने मुझे राखी बांधी और रक्षा का वचन लिया, मैंने तुम्हारी रक्षा का वचन तो नहीं निभा पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी रक्षा करो और इन बच्चों को पालन करो, ताकि मैं आत्म कल्याण कर पाऊँ। बहन जानती थी कि वैरागी जीव है और उन्हें आज्ञा दे दी। उन्होंने जिनचैन स्वामी से क्षुल्लक के व्रत लिए। जैसे क्षुल्लक जी महाराज बैठे हैं, एक लंगोटी एक दुपट्टा, क्षुल्लक व्रत लिए 1906 में। फिर कुंथलगिरी में जाकर के सब कुछ त्याग करके वीतराग मुद्रा स्वीकार की।
उस समय की घटना जो उपलब्ध है कि जब उन्होंने वस्त्र त्याग किए, केस लॉन्च किया, सारे बाल उखाड़ के फेंक दिए और जैसे ही ओम नमः सिद्धेभ्य बोला कि जोर से दिव्य घोष हुआ, बाजे बजने लगे, जयकार होने लगे। पहाड़ के नीचे जो लोग आए थे दर्शन को, भगवान के दर्शन को, जब आवाज़ सुनी कि ये आवाज़, इतनी ऊंची आवाज़ पहाड़ से कैसे आ रही है, इतने सारे लोग पहुंच गए क्या? वो भी जल्दी जल्दी पहुँचे। वहाँ जाके देखा कि एक मुनि हैं और 10-12 श्रावक हैं और वहाँ कोई बैंड बाजा तो नहीं है। पूछा लोगों को, आप लोगों ने बाजे बजाए क्या? लोगों ने कहा यहाँ बाजा ही नहीं है, बजाए कैसे? हम लोगों ने तो नीचे जोरदार बाजे सुने हैं, जोरदार आजा सब लोगों ने सुने। ये पक्का हो गया कि इनकी निर्ग्रंथ मुद्रा स्वीकार करने पर देवताओं ने ये चमत्कार किया। देवताओं ने भी जयकारा किया। देवता भी तपस्वी की सेवा करते हैं, तपस्वी का आशीर्वाद कितना काम करता है। वो छुल्लक जी का उदाहरण आपके सामने है। वेंटिलेटर से उतारते ही बोले प्राण निकल जाएंगे, लेकिन आज 37 दिन पूरे हो गए फिर भी आनंद से चल रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। धर्म की ताकत, गुरु के आशीर्वाद की ताकत। वे मुनि बने, कठोर तपस्या की, 7 दिन में एक बार जल लेते थे, भोजन लेते थे, गांव में जाते थे, कभी कभी भोज भी जाते थे। आचार्य शांति सागर जी गृहस्थावस्था में 7 गोंडा कहलाते थे और उस गांव में नदी थी। मुनि नदी में नहीं चलते हैं, इसलिए वह गृहस्थ श्रावक अपने कंधे पर बिठा करके उनको नदी पार करवा देते थे। बाद में चरण पकड़ के कहते, मैं आपको नदी पार कराता हूँ, आप मुझे संसार सागर से पार करा देना। कमंडल में पानी भर देते थे, रात को उनके पास ही सो जाते थे। जब कुंभोज की पहाड़ी पर महाराज जी तपस्या करते थे तब शेर उनके पास आके बैठता था। जितनी देर भी ध्यान में बैठे रहते तो कभी घंटे घंटे भी शेर उनके पास बैठा रहता। लोगों ने एक बार पूछा कि आपको शेर से डर नहीं लगता? हम तो पास में भी नहीं आते हैं, दूर के दूर भाग जाते हैं, लेकिन हमने दूर से देखा सुना, शेर से आपको डर नहीं लगता? महाराज जी ने कहा, डरने की कैसी बात, जैसी मेरी आत्मा वैसी उसकी आत्मा। इतना प्रेम, इतनी मैत्री पैदा तो करो। जीवन में अनेक शिक्षाएं उन्होंने लोगों को दी। छोटे छोटे गांवों में भी जाकर के उन्होंने प्रवचन किए। महीनों पर्वत की गुफाओं में तपस्या करना, नदी किनारे ध्यान करना और कभी गांव में जाकर के लोगों को संबोधित करना। उनके जीवन का एक छोटा सा प्रसंग है। एक छोटे गांव में पहुंचे, एक मां रोती हुई उनके पास आई, कहने लगी, बड़ी दुखी हूं महाराज। लोग अक्सर कर आते हैं, कहते हैं महाराज बड़े दुखी हैं, महाराज महाराज बड़े दुखी हैं। बताओ, पूछो उससे, महाराज दुखी हैं? महाराज तो दुखी नहीं है। महाराज बड़े दुखी हैं। अरे भाई आप दुखी हो, महाराज दुखी नहीं है। माँ ने कहा महाराज बड़े दुखी हैं। महाराज ने कहा कि क्या दुखा पड़ा माँ? उसने कहा स्वामी क्या बताएं, एक ही बेटा, एक ही बहू, पति गुजर गए और अभी हमें खाने की भी दिक्कत पड़ती। आखिरी की सूखी मोटी काली रोटी बहू मेरी थाली में पटकती थी, और थाली तो क्या, खूब अपमान होता है, खूब दुख है। महाराज जी ने कहा माता देखो, जीवन की संध्या होने को आई आपकी, 70 साल पूरे होने को आए। अब तो खाने पीने का मोह छोड़ो, बहुत खा लिया, बहू पर क्लेश नहीं करना।
कुछ मांगना नहीं, झगड़ा नहीं करना, बस यही नियम ले लो कि मैं जो मिल जाएगा सो खाऊंगी। माँ को बात समझ में आई और उसने कहा ठीक है महाराज जी, मैं नियम लेती हूँ, दूध घी भी नहीं लूँगी और जो रूखा सूखा मिल जाएगा सो खा लूँगी। इतना नियम लेके माँ चली गई। योग संयोग की बात कि वह तो गई नहीं कि उसकी बहू भी आ गई। फिर किसी ने इशारा किया, महाराज जी अभी जो माँ रो के गई है ना, ये बहू उसी की है, ध्यान रखना, समाज वाले किसी को छोड़ते नहीं है, संभल करके चलो। ये वही बेटा है जो आज दान तो 1 लाख का कर रहा है और अपने पिता को इसने बराबर भोजन को भी नहीं पूछा। लोग सब जानते हैं। इसलिए आचार विचार व्यवहार मंगलमय हो, अपने परिवार से लेके समाज तक और समाज से लेके गांव तक, गांव से लेके हमारी जितनी पहुंच। सज्जनों, बहू के लिए जब इशारा किया तो महाराज समझ गए कि ये क्या कह रहा है। महाराज ने कहा, आशीर्वाद बेटा। महाराज जी कुछ हमें धर्म का उपदेश दो। देखो, पहला धर्म तो यही है कि जहां तुम रहते हो वहां सबको सुखी रखने का पुरुषार्थ करो। यदि कोई हमारे कारण से दुखी होता है तो हमारा होना बेकार है, और यदि हमारे कारण से कोई सुखी होता है तो हमारा होना सार्थक है। अपने घर से शुरुआत करो धर्म की। पहला धर्म यही है कि आपके कारण से किसी का मन न दुखे। घर में बुजुर्ग होंगे, उनके खाने पीने का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि तुम जैसा व्यवहार करोगे वही व्यवहार उलट करके वापिस आएगा। हम तो यहाँ देखते हैं 50-60 साल के भी बेटे हैं तो भी अपने 90-92 साल के पिता का क्या सेवा करते हैं। चला करके मंदिर जी ले जाते हैं, प्रेम से गुरु प्रवचन में ले जाते हैं। जब इतना बाहर कर रहे तो निश्चित है आहार वगैरह का भी पूरा ध्यान रखते ही होंगे, और नहीं तो अकड़ते हैं। एक बड़ी सी नौकरी पाई कि माँ बाप को बेहाल छोड़ देते, कोई लेना देना नहीं। बेटे भी बढ़िया, बहुएं भी बढ़िया। महाराज बोले, बेटा जैसा व्यवहार तुम सास से करोगे वैसा होगा। बहू को जोर का धक्का लगा। महाराज जी को कैसे मालूम पड़ गया कि मैंने सास का अपमान किया? कुछ नहीं कहा, चुपचाप आशीर्वाद लेके चले गई। और घर जाते ही उसने बढ़िया खीर बनाई, बढ़िया भोजन बनाया। महाराज जी ने जो कहा है कि तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा, तो अब मैं सास की बढ़िया सेवा करूंगी। सब पकवान लेके माँ के पास पहुंची। माँ प्रेम से कहती है, बेटा मुझे वही सूखी रोटी दे जो रोज देती। बहू सोच में पड़ गई। रोज तो मुंह बनाती थी, चिल्लाती थी कि सूखी रोटी, पानी, बस दाल का पानी, और मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। और आज मैं सब लेके आई हूं तो प्रेम से बोल रही है कि सूखी रोटी दे। हाँ बेटा, मैंने रोटी दाल नमक के अलावा दूध घी का त्याग कर दिया है, इसलिए मुझे खीर नहीं चलेगी, मिठाई नहीं चलेगी। बहू तो सास के चरणों में पड़ गई। माँ सब खाओ, लो, मैं सब दूंगी, रोज दूंगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तू मेरे धर्म का पालन करवा। वहां सास का मन भी साफ हो गया और बहू का मन भी साफ हो गया। एक दरिद्र महाराज जी के पास पहुंचा। उसने कहा, गांव के लोग आपके पास आते हैं और खुश होकर के जाते हैं, आप बताओ आप क्या देते हो कि लोग खुश होकर के जाते हैं? महाराज जी ने कहा कि मेरे पास देने को क्या है, मेरे पास तो वस्त्र भी नहीं है, रुपए पैसे भी नहीं है, मैं क्या देता हूं? लेकिन आपके पास आकर के सभी लोग खुश क्यों दिखते? उनने कहा, बस मैं थोड़े से उपदेश ही देता हूं। उसने कहा, जो भी है
मुझे भी दो। महाराज जी ने कहा दान किया करो। उस गरीब आदमी हाथ जोड़ के बोलता है मैं क्या दान करूं, मेरे पास तो खुद को खाने को नहीं है, जब मैं दिन भर मजदूरी करूं तो शाम को भोजन हो। आज भी देश में काफ़ी लोग गरीब भी हैं, कमज़ोर भी हैं। हम आप लोगों से कहेंगे बड़ा दान करो, अच्छी बात है, बड़े दान ना कर पाओ तो छोटे छोटे लोगों की थोड़ी थोड़ी सहायता भी करोगे तो भी आप धर्मात्मा ही कहलाओगे। महाराज जी मैं दान कैसे करूं? महाराज जी ने कहा कुछ तो करो। मेरे पास तो पूरी 4 रोटी भी नहीं होती हैं, और हो भी जाएं तो मैं खाता हूँ, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, पत्नी है। देखो भाई, धन का ही दान नहीं होता। तुमसे मैं लाख रुपए दान करने की बात नहीं कर रहा हूँ, तुमसे ज़मीन दान करने की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो तुम्हारे पास मुख तो है, इस मुंह से मीठे वचन बोल करके लोगों को वचनों का दान दो। तुम्हारे पास हाथ तो है, कभी कोई गरीब, कभी कोई बूढ़ा, कभी कोई कमज़ोर मिल जाए तो हाथ पकड़ के उसको उसके घर तक पहुंचा दो, गिरते हुए को उठा दो, ये भी तुमने दान किया। तुम्हारे पास चेहरा तो है, कोई भी मिलता है, मित्र मिलते हैं, अमित्र मिलते हैं, कोई भी लोग प्रेम से मुस्कुरा करके जय राम जी कर लो, जय जिनेंद्र कर लो। ये दान है, प्रेम का दान, सहयोग का दान, आत्मीयता का दान। मैं हूं। आप सब लोगों को ऊंचा नहीं उठा सकते, सबकी व्यवस्था नहीं बना सकते, फिर भी यह हिम्मत दे सकते हैं, फिक्र मत करो, मैं हूं ना, घबराओ मत, तुम्हारी दुकान टूट गई कोई बात नहीं, तुम अमुक ढंग से दूसरा व्यापार चालू करो, मैं हूं ना। जबकि आप उसे 1 पैसा भी नहीं दे पाएंगे, जबकि आप उसके साथ नहीं खड़े रह पाएंगे, लेकिन उसको भरोसा है मंत्री जी हमारे साथ हैं, भाई साहब हमारे साथ हैं। साथ हैं का मतलब हरदम खड़े नहीं हैं, संतोष है उसको, सांत्वना है उसको, काका जी हमारे साथ खड़े हैं। अब उसको संबल मिला तो वो कोशिश करके अपने पांव पर भी खड़ा हो जाता है। गाय का बच्चा कैसे खड़ा होता है मालूम है? जन्म लेकर के जब जमीन पर पड़ता है ना तो गाय चाटती है, सिर्फ देखती है, थोड़ा फिर इशारा करती है, थोड़ा फिर चाटती है, थोड़ा फिर संबल देती है, और वो जो महीनों पेट में हाथ पांव सकोड़ करके रहा, वो गाय का बच्चा घंटे 2 घंटे में खड़ा हो जाता है। ऐसे मंगल मूर्ति गणेश, गणपति, गणाचार्य और जिन शासन की महिमा हमारे जीवन में जीवंत हो, ऐसी मंगल भावना